गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के सूट के अल्टर करने के हमें कितने पैसे लेने चाहिए और मैं एक दिन में सिलाई से कितने पैसे कमाती हूँ और किस प्रकार के सूट को अल्टर करने के कितने पैसे लेने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आज मुझे एक सूट भी अल्टर करना है। तो जो भी दिन भर का मेरा रहता है काम वो मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझसे जितनी भी जुड़ी हैं वो सब हाउसवाइफ जुड़ी हैं और सबके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ ही आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड देखिए, जो अंकुरित चने या दाल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, लेकिन लेडीज़ के पास टाइम नहीं होता है इस सब का। जैसे मेरे पास खुद भी नहीं होता है, घर के कामों से टाइम बचा बचा के मैं सिलाई को टाइम दे पाती हूँ और थोड़ी बहुत अर्निंग कर पाती हूँ। तो ये 3-4 दिन से चने मैंने फुला के रखे थे, अंकुरित हो गए हैं। सबने नाश्ता कर लिया है, अभी 11:30 का टाइम हो रहा करीब, तो अभी मैं करूँगी। तो अंकुरित चने को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी सी प्याज डाल दी मैंने, थोड़ी पिसी मिर्ची, थोड़ी काला नमक, थोड़ी सफ़ेद नमक और थोड़ा सा नींबू डालूंगी। इस तरह से अगर आप भी खाएंगे ना तो ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी भी होता है। कुछ लोग फ्राई करके खाते हैं, लेकिन अंकुरित चने या दाल फ्राई करके नहीं खानी पड़ती। तो आज है संडे और काफ़ी ज़्यादा बारिश होती रही है रात से, तो लाइट भी नहीं थी, इसलिए मेरा मोबाइल भी थोड़ा लेट ही चार्ज हुआ है। दिन में जब लाइट आई तभी मोबाइल चार्ज हुआ और फिर तभी मैंने एडिटिंग की है। तो ऐसे कुछ काम ना हमारे बस में भी नहीं होते हैं। अब जैसे वीडियो बनी रखी थी पर मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि लाइट ही नहीं थी, फ़ोन चार्ज ही नहीं था। तो अभी बारिश बंद हुई है, तो मैंने यहाँ पे बहुत रेत रेत सी लग रही थी पैरों में, तो मैंने पानी डाल के धो के पोंछ दिया है वाइपर से। और बस मैंने आज सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े धुले हैं, अपने और हस्बैंड के। बच्चों को अभी तक मैंने नहाने भी नहीं दिया है, क्योंकि इतना कोल्ड वाला मौसम हो गया, एकदम ठंडा है, पंखा चलाने का मन नहीं कर रहा है, इतना ठंडा लग रहा है। दोनों ही बच्चों को कोल्ड हो गया है, अब मुझे भी हो गया है। आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हो, थोड़ा थोड़ा मेरी आवाज़ भी बैठ रही है। तो जब धूप निकलेगी दोपहर में तभी बच्चों को नहलाऊंगी, वरना मैं नहीं नहलाऊंगी। सो फ्रेंड, आज करना है मुझे इस सूट को अल्टर, और ये मेरा ही सूट है, बहुत सुंदर है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि सूट में अल्टर कैसे करते हैं, फिटिंग कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको कपड़े बनाने नहीं आते हैं तो आप अल्टर करके भी पैसे कमा सकते हो। आप चाहो तो देख लो अपने आसपास, कुछ लोग बाज़ार में पुराने कपड़े सिलते हैं, यानी कि नए कपड़े नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ पुराने कपड़ों को फिटिंग करते हैं और पैसे लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। पर अगर आपको नए कपड़े बनाने आते हैं तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि हम दोनों ही चीज़ों से पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि पुराने कपड़े भी कभी कभी आते हैं, नए कपड़े भी कभी कभी आते हैं, तो दोनों को मिला जुला के हम थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं। तो ये है इस सूट का दुपट्टा, जो बहुत प्यारा है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, लेकिन जैसे बनारस साड़ी के बॉर्डर होते हैं ना, वैसे ही इसका बॉर्डर है। बहुत प्यारा है, काफ़ी महंगा सूट है। तो मेरी आदत क्या है, जो चीज़ें नई है ना वो नई ही रखी रह जाती हैं, जो मतलब मैं ऐसे ही चलाती रहती हूँ कि क्या करना है क्या करना है। तो आजकल बाज़ार जाना पड़ता है या मंदिर, तो एक ही सूट है वो जो फुल बाजू का है, उसी उसी को पहनते रहती हूँ। तो मैंने सोचा इसको फिट कर लूँ, मैं थोड़ा सा लूज़ है, फिर इसको भी पहन में निकाल लूँगी आने जाने में कहीं। तो इसकी बाजू थोड़ा सा लूज़ है और ये मतलब पूरा ही लूज़ है, तो इसको आधा आधा 1-1 इंच मैं करूँगी फिट। मैं हल्के कपड़े लूज़ ही पहनती हूँ, लेकिन जिनमें ऑप्शन ही नहीं होता है लूज़ करने का, फिर जैसे कि मैं ये पहनी हूँ जो आप देख सकते हो, ये मीशो से ख़रीदा था मैंने। तो इसमें अंदर बिल्कुल भी लूजिंग की जगह नहीं है, तो ये हल्का टाइट सा है और इतने टाइट कपड़े मुझे पसंद नहीं हैं। तो देखिए क्या है, ज़्यादा टाइट कपड़े जब हम पहनते हैं ना तो अपने आप ही कपड़े हमें लूज़ होने लगते हैं, यानी कि हमारी बॉडी सिकुड़ने लगती है। आपने ध्यान दिया होगा, जितने ज़्यादा टाइट कपड़े पहनो वो 10-15 दिन बाद अपने आप ही लूज़ होने लगते हैं। तो कपड़े हल्के आधा इंच लूज़ ही पहना करो आप। इससे क्या है कि हमारी बॉडी को ना ग्रो होने का, फैल के रहने का एक वो मिलता है। तो फ्रेंड, अभी करनी है मुझे इसमें अल्टर। ये अस्तर वाला सूट है, पूरा ही बहुत सुंदर सूट है, बहुत अच्छी लंबाई है इसकी। तो ये चेस्ट से मुझे हिप्स तक ही बस करना है टाइट थोड़ा। और मैं इस तरह भी कर लेती हूँ, बीच से मार्किंग कर देती हूँ, मतलब सेंटर में ला देती हूँ मार्कर से। तो आधा इस तरफ और आधा इस तरफ मैं निशान लगा देती हूँ। मैं आपको मात्र दिखा रही हूँ, पर आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे कपड़े को 4 फोल्ड में रखना पड़ता है, मैं अभी बताती हूँ। मैं इस तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आधा आधा इंच, 1-1 इंच ही इसमें टाइट करना है। तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ सेंटर निकाल के। और अगर आपको इस तरह समझ नहीं आता है तो आप इस तरह से उठाकर इसको, जैसे हम कपड़े कटिंग के लिए 4 फोल्ड करते हैं, वैसे ही कर लें और फिर आप अपने निशान लगा दें। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि किस सूट का हमें कितना पैसा लेना चाहिए। अगर आपको बाजू से लेके पूरा घेरे तक, चाक तक आपको सूट फिट करना है, जैसे किसी का 2-2.5 इंच 3 इंच लूज़ है, तो फिर हमें पूरा जो चाक है सब कुछ हमें तैयार करना पड़ता है, बढ़िया नाप करना पड़ता है उसको फिटिंग का। तो उसके कम से कम आप
70-80 रुपये लें, क्योंकि हमें उसको पूरा ही तैयार करना होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ आधा आधा इंच टाइट करना है या लूज़ करना है तो आप 30-40 रुपये भी ले सकते हैं। देखिए जो स्टिचिंग के पैसे हैं ना, रेट है, वो अपने अपने एरिया में अलग अलग हिसाब का होता है। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ बहुत महंगाई है। अभी आप सोचो कि 90 रुपये किलो टमाटर हैं, तो यहाँ महंगाई हर चीज़ की बहुत ज़्यादा है। मैं तो बहुत ही कम प्राइस लेती हूँ, 250 लेती हूँ सिंपल सूट के। अगर मार्केट में बुटीक में बनवाने जाओ तो 400, 450, 500। मान लो अगर उसने आपके गला में थोड़ा डिज़ाइन डाल दी सिंपल सूट में बिना अस्तर वाले में, या बाजू में कुछ कर दिया, तो 500 पहुँच जाता है रेट। तो इसीलिए जो गांव के लोग हैं आसपास के, जो मुझे जानते हैं, वो मेरे पास ही आते हैं। देखो कुछ लोग समझदार होते हैं जो ये मानते हैं कि चाहे बुटीक में बनवाओ चाहे घर में बनवाओ, होनी सिलाई ही है, तो बेटर है कि अगर हमारे 50 रुपये भी बचते हैं तो वो भी काफ़ी है। तो गांव के आसपास के लोग मेरे पास आते हैं, जबकि मोहल्ले के जो है वो अमीर लोग हैं, वो बड़े बुटीकों की तरफ ही भागते हैं। तो लोगों को दिखावा पसंद है तो वो दिखावा की तरफ जाते हैं। जो सच्चाई में जीना पसंद करते हैं वो मेरे तरफ आते हैं। देखिए मैं इसीलिए आप लोगों से ऐसे बात करती हूँ, क्योंकि मैंने भी रियलिटी आसपास की देखी है। तो अभी बुकरम नहीं है मेरे पास, आज है संडे, संडे को हमारे यहाँ सब कुछ ही बंद होता है। बुकरम नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी बुकरम है। तो जो सूट मैंने कट करके रखा है उसमें सारा काम कट वर्क का है, जैसे कि नेक भी मुझे उसका वी शेप का बनाना है। वी शेप के नेक में पूरे में कट वर्क है, और बाजू में भी कट वर्क है। सूट का जो दामन जिसे घेरा बोलते हैं उसमें भी डबल लेयर का कट वर्क है। तो उसमें काफ़ी सारी बुकरम लगनी है, लेकिन मेरे पास बुकरम एक भी नहीं है। मैं भूल गई थी कि मेरे पास बुकरम है नहीं। तो पास की जो बड़े टेलर की दुकान है, हमारे पास एक बड़ा बुटीक है, तो उनकी दुकान भी बंद है। अभी बच्चे और हस्बैंड जाएंगे दूध लेने मार्केट, सब्जी लेने। अगर खुली होगी तो सामान मिल जाएगा, नहीं तो फिर मैं कल करूँगी। तो फ्रेंड ये है रिंग लाइट। जब मैं ज़मीन पे बैठ के कटिंग करती हूँ तो मैं सेल्फी स्टिक पे मोबाइल लगा के वीडियो बनाती हूँ, और जब मैं मशीन पे बैठ के काम करती हूँ तो ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, तो मैं रिंग लाइट में मोबाइल लगा के बनाती हूँ। तो रिंग लाइट जो है वो ऊंचाई में वीडियो बनाने के लिए अच्छा होता है। जैसे आप खड़े होकर शॉर्ट भी बना सकते हो, वीडियो भी बना सकते हो। लेकिन सेल्फी स्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं दे पाती है, पर अगर आप बैठे बैठे काम करते हो तो सेल्फी स्टिक काफ़ी है। सो इसलिए मैंने सोचा आपको दोनों ही दिखा दूँ। तो थोड़ा सा बुकरम था, मैंने बैक नेक रेडी कर लूँगी मैं जब तक बच्चे और हस्बैंड आएंगे लेकर के। फ्रंट नेक जो है वो बहुत ही सुंदर बनने वाला है, इसका घेरा भी बहुत प्यारा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड देखिए मैं इस तरह से नेक रेडी करती हूँ। मैं सिलाई नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा सा ग्लू लगा के और फैब्रिक पे चिपका देती हूँ, जो भी जिस टाइप का भी हमने नेक बनाया है बुकरम का, और फिर इसको काट देती हूँ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है। फिर से इस पर एक बार ग्लू लगा के जो भी हमें फैब्रिक इस पर फोल्ड करना होता है ना सिलाई करते समय, वो मैं इस पर सिर्फ चिपका देती हूँ और इस तरह से ठोक देती हूँ। तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। और इसी तरह मैं मोहरी भी बनाती हूँ। और अगर आपके गले टेढ़े होते हैं तो ये तरीका लगाइएगा, नेक का सेंटर बना लीजिएगा और मार्किंग कर दीजिएगा। और फिर ये जो सूट है जिस पे भी हमें बनाना है, फ्रंट या बैक पे गला लगाना है, उसको आप सेंटर में ला दीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ ना, मार्कर से अच्छा डार्क डार्क सेंटर कर दीजिए। जहाँ तक जितना लंबा गला है उससे थोड़ा 2 इंच ज़्यादा ही आप मार्किंग कीजिए, और फिर सीधा रखिए और एक जो सेंटर कट है वो भी लगा दीजिए। तो जो सूट का नेक का सेंटर है और जो बुकरम का नेक का सेंटर है, इन दोनों को सेंटर से सेंटर मिला करके आप पिन अप कर दीजिए, और फिर आप इसको बनाइए। यकीन मानिए कभी भी चाहे कैसे भी कपड़े हों आपके गले टेढ़े नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जब मैं शुरू में बनाती थी, जब मैं बिगनर थी, जब मैं अपने कपड़े बनाती थी तो मेरे गले टेढ़े हो जाते थे, नहीं संभल पाता था, क्योंकि हैंड मशीन थी और नया नया काम भी था। लेकिन जब से मैं इस तरह से करने लगी हूँ, पिन लगा देती हूँ, तो कपड़ा सिक्योर रहता है, इधर उधर खिसकता नहीं है, और सेंटर से सेंटर भी हो जाता है। तो देखिए ये मेरे बैक नेक रेडी हो गया है। अब इसे हम कट करके हटा देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि मिल पाएगी बुकरम, क्योंकि शाम हो गई है, अभी तक आए नहीं हैं बच्चे लोग, और आज संडे है। तो हमारे यहाँ संडे से सब कुछ बंद रहता है। मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन चैनल डाउन पे ना जाए इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, वरना आजकल बिल्कुल भी ना तो मेरी आवाज़ निकलती है वीडियो वॉइस करने के लिए, ना ही मेरा मन करता है वीडियो बनाने का। क्योंकि जब कहते हैं स्वास्थ्य ठीक ना हो ना, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि पहले खुद को स्वस्थ रखो, फिर कुछ और काम करो। लेकिन देखिए कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। 2 बच्चे भी हैं मेरे, और ग्राहक का काम भी रखा होता है, और प्लस पॉइंट ना चैनल अभी चलने की उस पर है, स्टेज पर है। तो अगर मैं वीडियो नहीं डालूँगी तो व्यूज़ डाउन जाएंगे। तो ये सब एक जिम्मेदारी भी है। तो अपनी तबीयत को साइड रखते हुए
मैं अर्निंग के काम में लगी रहती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैंने आज कितने पैसे कमाए सिलाई से, और जल्दी ही आपको पता चलेगा कि मेरी यूट्यूब पेमेंट कितनी आई है। क्योंकि देखिए सभी बहनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बहनें हार मान जाती हैं, इसलिए मैं आपको पैसे से रिलेटिव चीज़ दिखा देती हूँ ताकि आप डिमोटिवेट ना हों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम मेहनत करते हैं तो वो बेकार जाती है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आज नहीं तो कल इसका फल मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए अगर आपको पैसे कमाने हैं या आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो जिस तरह मैं मैनेज करती हूँ उसी तरह आप भी मैनेज करो। देखिए जीवन में जब हमें सफल होना होता है ना, तो कभी कभी हमें खाने का जो टाइम है वो भी हमें पीछे छोड़ना होता है। देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, जैसे खाने का टाइम, पूजा पाठ का टाइम। लेकिन जब हम कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं ना, तो हमें अपने इसी रोज़ के कामों से टाइम निकाल के उस काम को भी टाइम देना होता है जो हमारी पसंद का है, जिससे हमें पैसे कमाने हैं। तो कभी कभी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए हम हाउस वाइफ हैं, घर में रह के अगर हम कुछ कमा लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात होती है। क्योंकि देखिए घर से बाहर जाके काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चे, घर परिवार मैनेज, सब चीज़ें परफेक्ट नहीं हो पाती हैं। होता सब कुछ है पर परफेक्ट नहीं होता है। और एक जो समय होता है ना बच्चों को समय देने का और कुछ अच्छे तरीके से अपने परिवार को मैनेज करने का, बाहर जॉब करते हुए, काम करते हुए ये घर परिवार का काम परफेक्टली मैनेज नहीं हो पाता है। क्योंकि हम काम कहीं भी कर लें, चाहे जॉब कर लें, चाहे बिजनेस कर लें, हम लेडीज़ को अपना घर का काम करना ही होता है, चाहे कितना ही स्मार्टली कोई भी काम कर लें। तो जब हमें घर का काम करना ही है मैनेज, तो बेटर है कि हम खुशी खुशी करें, प्यार से करें, स्मार्टली करें, ताकि घर परिवार भी मैनेज हो जाए और हम अर्निंग भी कर पाएँ। सो फ्रेंड ये है सूट का जो दामन है ना, इस पर एक लेस लगी थी जिसमें कट वर्क बना है। तो मुझे इसमें एक और कट वर्क लगाना है ब्लू फैब्रिक का, तो इससे इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी और डिज़ाइन भी सुंदर बन जाएगा। तो ये बैक नेक देखो रेडी हो गया है। बुकरम नहीं है अभी, वरना मैं अभी ही फ्रंट नेक भी बना लेती। तो इसलिए अभी मेरे पास काम भी थोड़ा कम है, और ये तो अच्छा है कि इस टाइम पे काम का प्रेशर ज़्यादा नहीं है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, एक तो मौसम थोड़ा ऐसा है और थोड़ा मेरा कान दर्द, थोड़ी मेरी मतलब थोड़ी थोड़ी करके बॉडी ने सारी चीज़ें पकड़ ली हैं, सारी बीमारियाँ। तो देखिए इन लोगों का मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये ले आएंगे मार्केट से बुकरम, लेकिन संडे है तो मार्केट में भी दुकानें नहीं खुली हैं, तो बुकरम नहीं मिला है। बस भिंडी की सब्ज़ी, टमाटर और दूध आ गया है। लगभग सारी ही दुकानें बंद होती हैं, कुछ इक्का दुक्का दुकानें खुली होती हैं जो ज़रूरत की चीज़ें मिलनी होती हैं। तो अब कल बुकरम मंगवाऊंगी मैं यहीं पास की दुकान से, क्योंकि यहाँ के भी बंद है। मेरे सारे सामान पास की लेडीज़ टेलर के पास से ही आते हैं, पर उनकी भी बंद थी। तो फ्रेंड देखिए ये है मेरी आज की कमाई 600 रुपये। ये सिर्फ आज की कमाई नहीं है। देखिए घर बैठे काम करने का यही होता है कि जब ग्राहक ले जाता है ना सिलाई के कपड़े को, यही काम है, जब वो ले जाएंगे तभी पैसे मिलेंगे, चाहे आप कितने ही पहले बना के रख लो। तो आज मुझे 600 रुपये मिले हैं। मैं सिंपल सूट के 250 लेती हूँ, तो 2 सूट के मुझे 500 रुपये मिले हैं। और एक ग्राहक ने सलवार बनवाई थी अलग से, उन्हें किसी सूट के साथ मैच करनी थी, तो उसके 100 रुपये दिए हैं। तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती। देखिए 10-20 रुपये के लिए मैं किसी से किच नहीं करती हूँ, क्योंकि वही ग्राहक मुझे रिपीट करके भी वापस चाहिए। तो मैं रिलेशन नहीं बिगाड़ती हूँ, क्योंकि जब वो दोबारा मेरे पास आएंगे तो मेरा काम भी चलेगा। तो इस तरह से हमें ग्राहक खींच के रखने पड़ते हैं। तो आज की कमाई मेरी 600 थी। अपने घर परिवार के काम करके टाइम निकाल के मैंने 600 रुपये कमा लिए। सिलाई से रिलेटेड काम था वो बस यहीं रुक गया, क्योंकि बुकरम नहीं है तो आगे काम नहीं होगा। तो इस सूट के लिए मैंने 1 हफ्ते का टाइम लिया था। अभी मेरे पास टाइम है, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे रही हूँ। मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है। मैं जब तक टैबलेट खाई रहती हूँ सिर दर्द ठीक रहता है, टैबलेट का असर ख़त्म होते ही वापस सिर दर्द होने लगता है। तो जब भी मुझे कान की प्रॉब्लम होती है, मैं मतलब पूरी ही बीमार हो जाती हूँ धीरे धीरे। क्योंकि देखिए ये माइंड से रिलेटेड बीमारी है एक तरीके की। तो बच्चों की छुट्टी मंडे को भी है, आप देख सकते हैं कि ये नोटिस आया है बच्चों के स्कूल से, क्योंकि जो मौसम है उसका अलर्ट चल रहा है। तो बच्चे सब तरह से सब साइड से आते हैं, इसलिए छुट्टी दे देते हैं। तो हस्बैंड भी मेरे घर पर ही हैं, क्योंकि सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक बारिश होती रही, तो फिर उनका भी काम नहीं हुआ। तो आजकल ये सब प्रॉब्लम भी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, और मेरा बड़ा बेटा गणेश जी की ड्राइंग बना रहा है। इतनी सुंदर बन रही है। टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन जब बन जाती हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनमें जान आ गई है, बोलती हुई लगने लगती हैं जो फोटो है, ड्राइंग है। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बुक कृष्णा जी की पूरी बन गई है, मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी। और इस बारी ड्राइंग पे बच्चे ने काम शुरू कर दिया है, इसका भी फाइनल लुक दिखाऊंगी।
तो आज संडे है, उसके पास थोड़ा टाइम था तो उसने इस पर काम शुरू कर दिया। तो अगर आपको किसी भी तरीके का पोर्ट्रेट बनवाना है, किसी भी फ़ोटो की आपको ड्राइंग बनवानी है, कुछ भी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप इमेज भेज देना, कांटेक्ट कर लेना, आपकी जो पोर्ट्रेट ड्राइंग है जो भी है वो आपको मिल जाएगी। तो आसपास के लोगों की बना देता है मेरा बेटा, जैसे टीचरों की, और एक छतरपुर की लड़की की भी बनाई थी, बहुत बहुत सुंदर बनाई थी। उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।